लखीमपुर कांड में अब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी न होने से भड़का गुस्सा। किसान संयुक्त मोर्चा ने दिया 11 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम। 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 12 अक्टूबर को मृतकों के अंतिम अरदास दिन घटनास्थल पर किसानों से जुटने का आह्वान। यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी और न्यायिक जांच आयोग को किसान मोर्चा ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा। घर पर फिर से चिपकाया गया नोटिस। आशीष मिश्रा को आज सुबह 11 बजे तक मिला वक्त। पिता अजय मिश्रा बोले आज होगा पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष है। आशीष मिश्रा की लुकाछिपी पर राकेश टिकैत ने उठाए सवाल। कहा पिता को बुलाकर बिठाए पुलिस, अपने आप आएगा बेटा। उसके पिताजी को जाकर थाने में उठाओ, अपने आप आ जाएगा। 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। या फिर पुलिस ये कहे कि हम आज के बाद में किसी को उठाने के नहीं, रिश्तेदार को, उसके भाई को। लखीमपुर कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से दागे सवाल। पूछा 302 के आरोपी की क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। लखीमपुर कांड पर सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। बोले जिस तरह के लोग संलिप्त हैं उसमें अच्छा विकल्प नहीं। लखीमपुर के इस कांड में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यूपी सरकार ने दाखिल किया स्टेटस रिपोर्ट। एफआईआर और जांच कमेटी का दिया हवाला। कांग्रेस ने योगी सरकार पर साधा निशाना। रणदीप सुरजेवाला बोले आरोपियों को बचाया जा रहा है। लखीमपुर की कांड पर बड़ी सियासत। पीड़ितों से मुलाकात के बाद धरने पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू। दिवंगत पत्रकार रमन कश्यप के घर पर चल रहा है सिद्धू का धरना। गिरफ्तारियों की मांग पर अड़े पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। प्रियंका गांधी ने मांगा अजय मिश्रा का इस्तीफा। आज तक से खास बातचीत में कहा जब तक पद पर है तब तक नहीं हो सकती निष्पक्ष जांच। तो अगर अपराधी के पिता गृह राज्य मंत्री हैं तो हम कौन सी निष्पक्ष हम कार्रवाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहराइच में मृतक किसान के घर पहुंचे अखिलेश यादव। बोले गुलदस्ता देकर आशीष मिश्रा को बुला रही है पुलिस। अरे जो मुख्यमंत्री कहता हो ठोको, तो बताओ यहाँ पर तो गाड़ी से कुचल दिए, कब ठोकोगे? देखते हैं इनका ठोको कहाँ चलता है। आज तक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा बख्शे नहीं जाएंगे लखीमपुर कांड के दोषी। लेकिन पार्टी की किरकिरी होने के सवाल पर कहा हम लोगों को सावधान रहने और ध्यान रखने की जरूरत। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री करेंगे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास की भी तैयारी। आर्थर रोड जेल में कटी शाहरुख के बेटे आर्यन खान की पहली रात। सोमवार को बेल पर हो सकती है सुनवाई। मुंबई ड्रग केस में शाहरुख के बेटे की जमानत याचिका खारिज। निचली अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किए गए आर्यन खान समेत सभी 6 मेल आरोपी क्वारंटीन सेल में रखे गए हैं। आर्यन खान कल शाहरुख खान की पत्नी गौरी का था 51वां जन्मदिन। मां की बर्थडे पर जेल में रहे आर्यन खान। ड्रग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक का नया आरोप। बोले क्रूज पर से बीजेपी नेता के रिश्तेदार को एनसीबी ने जाने दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कानपुर के अस्पताल में लगाया झाड़ू। प्रियंका गांधी पर सीएम योगी के बयान का विरोध। लखनऊ की दलित बस्ती में पहुंची प्रियंका गांधी। झाड़ू लगाती दिखी कांग्रेस की महासचिव। लखनऊ में अवध क्षेत्र के बीजेपी नेताओं की बैठक। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी की अगुवाई में माथापच्ची। गोरखपुर में बीजेपी की आईटी और मीडिया सेल की वर्कशॉप का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विरोध के बाद वापस लिया अपना बयान। कहा आत्मरक्षा में की थी टिप्पणी। सबसे पहले तो उन किसान भाइयों को जिनको इसका पूरा कष्ट पहुंचा है उनके लिए बताना चाहता हूं कि मैं उस बयान को वापस लेता हूं। कल थी पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि। दिल्ली में चिराग पासवान ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे लालू प्रसाद यादव। दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी किया याद। अक्रॉस द नेता मेरे आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी,
उनके व्यक्तिगत संबंध अक्रॉस द पार्टी लाइन सबसे बहुत खूबसूरत थे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने पटना में आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। रामविलास पासवान को याद करने पहुंचे नीतीश कुमार। रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा में नजर आए लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। पूर्व केंद्रीय मंत्री को भारत रत्न की वकालत। विधानसभा में उपचुनाव के लिए आरजेडी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। राबड़ी और मीसा का नाम नहीं। जिसको पार्टी ने ठीक समझा उसको वो स्टार प्रचारक का जगह दिया। बीसी ही आप स्टार प्रचारक बना सकते हैं। हम भी नहीं हैं उसमें, जगतानंद सिंह भी नहीं है उससे, तो इसका क्या मतलब है? आरजेडी की लिस्ट को लेकर तेज प्रताप ने तेजस्वी पर साधा निशाना। मुनव्वर राना का शायरी के साथ किया ट्वीट। बगावती मूड में है लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार की खबर। 68 साल बाद फिर से टाटा की हुई एयर इंडिया। 18,000 करोड़ रुपए में सरकार ने बेचा। विश्वास है कि आने वाले समय में एक पृथक और एक महत्वपूर्ण सर्विस के आधार पर देश की 130 करोड़ जनता की सेवा जरूर उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। टाटा के हाथ आएगी एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कमान। सरकार को डील से मिलेगा 2,700 करोड़ रुपए का कैश। इस साल के दिसंबर तक क्लोज हुई डील। एयर इंडिया की जमीन और इमारतों सहित किसी भी नॉन एसेट को नहीं बेचा जाएगा। एयर इंडिया पर सरकार के ऐलान को रतन टाटा ने बताई बड़ी खबर। बोले नए सिरे से खड़ा करने में बहुत मेहनत लगी। आरबीआई की एमपीसी ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। सभी 6 सदस्यों ने ब्याज दरें ना बदलने के पक्ष में दिया वोट। आरबीआई के ऐलान से रेपो रेट पहले की तरह 4% पर रहेगा बरकरार। रिवर्स रेपो रेट 3.35% और सीआरआर भी 4% पर बने रहेंगे। आरबीआई ने तेज आर्थिक रिकवरी के संकेत मिलने की कही बात। 2021-22 के लिए विकास दर का अनुमान 9.5% पर रखा बरकरार। आरबीआई ने महंगाई दर का अनुमान घटाया। पहले के 5.7% से कम करके 5.3% महंगाई दर रहने का जताया अनुमान। आईएमपीएस के जरिए अब 5 लाख रुपए तक हो सकेगा लेन देन। पहले 2 लाख रुपए थी सीमा। भारतीय वायुसेना ने मनाया अपना 89वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस में फ्लाई पास्ट का आयोजन। गाजियाबाद हिंडन एयर बेस से सारंग ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने भी भरी उड़ान। आकाश में शानदार फॉर्मेशन का दिखा नजारा। हिंडन में फ्लाई पास्ट में भारतीय सेना के सबसे दमदार विमान राफेल का दमखम। तेज रफ्तार और अचूक वार है पहचान। भारतीय सेना के चर्चित फाइटर प्लेन सुखोई का भी दिखा दम। अब भारत में तैयार किया जा रहा है रूसी फाइटर प्लेन। आकाश में खतरनाक लड़ाकू विमान मिराज की गर्जना। भारतीय वायुसेना के बेड़े में इस वक्त शामिल है 50 से ज्यादा प्लेन। श्रीनगर के बारजुला इलाके में एनकाउंटर। एक आतंकी ढेर, एक फरार, हथियार और बारूद बरामद। जलालाबाद की तरफ फिरोजपुर में भी टिफिन बम से धमाके की पुष्टि। दोनों वारदातों में एक ही मास्टरमाइंड। पुणे के राजगढ़ में 25 लाख रुपए की ड्रग बरामद। मुंबई से गोवा ले जाई जा रही थी नशे की खेप। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में फर्जी बीजेपी नेता सहित 5 गिरफ्तार। अग्नेयास्त्रों के स्टिकर वाली कार जब्त। हनुमानगढ़ में प्रेमिका के परिजनों ने ली युवक की जान। कुछ दिन पहले वायरल हुआ था मारपीट का वीडियो। इलाज के दौरान मौत। अमृतसर में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूट। सोने के गहने ले गए बदमाश। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में 25 साल की युवती के साथ गैंगरेप। सरेआम सड़क से उठा ले गए 6 लोग। झालावाड़ में सिरफिरे प्रेमी ने एक तरफा प्यार में ली युवती की जान। चाकू मारकर हत्या। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी विवाद में 2 भाइयों ने मिलकर छोटे भाई को चाकू से गोदा। सामने आया वारदात का वीडियो। मुंबई के पास डोंबिवली में पुलिस ने झपटमार को पकड़ा। 31 मोबाइल बरामद। इंदौर में मोबाइल लूटने वाले 2 नाबालिग बाइकर गिरफ्तार। महंगे मोबाइल और पबजी के शौक में करते थे वारदात। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में डाकघर कर्मचारी की हत्या के मामले में 2 लोगों को उम्र कैद। दफ्तर जाते वक्त मारी गई थी गोली। यूपी के बांदा में 5 साल के बच्चे को तलाशने में पुलिस नाकाम। 15 दिन पहले घर के बाहर खेलते वक्त गायब हुआ था मासूम। पंचकुला में सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत सिंह राम रहीम को रंजीत सिंह हत्याकांड में दोषी करार दिया। 12 अक्टूबर को आएगा सजा पर फैसला।
इंदौर में रियल एस्टेट कंपनी के सेल्स डायरेक्टर की हत्या के आरोप में किन्नर समेत 3 गिरफ्तार, लूटपाट के लिए किया था मर्डर। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल, घरों में घुसा पानी, बाढ़ जैसे हालात। हैदराबाद के वनुस्थलीपुरम में भारी बारिश से बिगड़े हालात, तेज बहाव की चपेट में आए एक शख्स पानी में बहा। झारखंड के लातेहार में हाथी ने 2 लोगों को कुचला, ग्रामीणों के हंगामे के बाद मृतकों के परिजनों को वन विभाग ने दिया मुआवजा। अमेरिका में होने वाली बैकयार्ड अल्ट्रा इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे रनर कार्तिक जोशी, सरकार से वीजा दिलवाने की अपील। अयोध्या में रामलीला को लेकर जबरदस्त उत्साह, तीसरे दिन सीता के स्वयंवर का मंचन, परशुराम के किरदार में मंच पर नजर आए रवि किशन, सीता के रूप में नजर आई भाग्यश्री। दुर्गा पूजा कमेटियों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी किया कोरोना गाइडलाइंस, पंडालों में भीड़ का रखना होगा ख्याल। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पूरे शहर में तैनात रहेंगे 5000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी। देहरादून में तीसरे हेलीकॉप्टर समिट का आयोजित, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में शानदार तेजी, 381 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 60 के पार बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 104 अंकों की बढ़त। अक्टूबर में 7वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रही है सरकार, नितिन गडकरी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में दी जानकारी। देश के हाईवेज पर बढ़ाई जाएगी वाहनों की अधिकतम गति सीमा, गडकरी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा 100 से 120 किलोमीटर हो सकती है टॉप स्पीड। मुंबई एयरपोर्ट पर फेस्टिव सीजन में बढ़ रही है यात्रियों की तादाद, 20 अक्टूबर से खोला जाएगा टर्मिनल 1। रियलमी ने भारत में लॉन्च किए 100 नए स्टोर्स, ग्राहकों को फोन, लैपटॉप, टैब समेत सभी गैजेट्स पर मिल रहे हैं डिस्काउंट्स और ऑफर्स। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी एडवेंचर बाइक हीरो एक्स प्लस 200 4V का नया वर्जन लॉन्च किया, 1,28,150 रुपए है शुरुआती कीमत। आईपीएल मुकाबले में हैदराबाद को मुंबई ने हराया, लेकिन जीत के बावजूद अंतिम 4 में पहुंचने में नाकाम। मुंबई के ईशान किशन ने महज 32 गेंद में जड़े 84 रन, लेकिन सस्ते में आउट हुए रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। बर्मिंघम में होने वाली 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए उल्टी गिनती शुरू, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने बैटन रिले को दिखाई हरी झंडी। भारत के अंशु मलिक को वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मिला सिल्वर मेडल, 57 किलो कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में अमेरिकी रेसलर से मिली मात। अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में मस्जिद में घुसे जुमे की नमाज के दौरान विस्फोट, करीब 100 लोगों की मौत। नेशनल हॉलिडे पर चीन में यात्रा करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी, अब तक 40 करोड़ 30 लाख लोगों ने की एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा। दक्षिण अफ्रीका में कंपनियों में हड़ताल के दौरान ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन, राजधानी जोहान्सबर्ग में बड़ी संख्या में लोगों ने निकाला मार्च। लोगों को बलून की मदद से अंतरिक्ष में भेजने की चल रही है तैयारी, 2024 में टेक कंपनी वर्ल्ड व्यू करेगी शुरुआत। बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट के लिए वरदान साबित हो रही है बाढ़, पानी में डूबे टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने का लुत्फ उठा रहे लोग। अमेरिका के अल्बामा में लगातार बारिश से हालात बेकाबू, पानी में डूबी घर और सड़कें।